बीजेपी का रणवीर गंगवा हमारे काम का कुछ भी काम नहीं किया उसने। हमने शक्ल नहीं देखी आज तक इसकी, रणवीर गंगवा की। इसके घर गए हैं दोबारा हमारे गांव के लिए। राहुल को राहुल का हाँ कटाकट काम बने और कटाकट फीस आवेगा। लोकसभा चुनाव में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और विधानसभा चुनाव जल्द आने वाले हैं, तो क्या कुछ आपको समीकरण लग रहा है कि कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर लग रही है? टक्कर तो दोनों पार्टी में है जी, बीजेपी और कांग्रेस में जी, लेकिन बदलाव होना भी जरूरी है। सीधी सी बात यह है, बीजेपी ने विकास भी किया है, काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन धरातल पे नहीं किए हैं। धरातल पे कुछ ऐसी चीज नहीं आई है, गांव में कोई अच्छा विकास नहीं हुआ है, तो वो उस सरकार का हम क्या करें। ठीक है, मुफ्त राशन दे दिया, राशन तो हम अपनी रोजगार कमा के भी राशन ले सकते हैं, लेकिन धरातल पे जो चीजें होनी चाहिए गांव के अंदर, विकास हमारे गांव में अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक गांववासी हूं और सामान्य नागरिक हूं मेरे गांव का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे भाइयों को रोजगार मिले, मेरे बुजुर्गों को अच्छी पेंशन मिले और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों मेरे गांव में ठीक हों। अच्छा, अब बात की आपने जैसे कि बीजेपी की टक्कर कांग्रेस दे सकती है, आपका ये मानना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और क्या नाम है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आपको लगता है कि जो मौजूदा एमएलए रणवीर गंगवा को टक्कर दे सकते हैं? यहाँ से जी देखो, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी खड़ा हो यहाँ से, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से हमारे नलवा में हल्के में काम करेगा तो जनता उनको वोट देगी। कौन सा प्रत्याशी, जैसे चंद्र प्रकाश IAS पूर्व, और इसके अलावा जो है अनिल मान हो गया, संपत सिंह हो गया, ऐसा कौन सा मजबूत आपको लगता है जो टक्कर दे सकता देखो, मैं तो चाहता हूँ जी चंद्र प्रकाश जी को मौका दिया जाए। पहली बात तो हमारा गवांडर लग गया जी, सीधी सी बात यह है। सबसे बढ़िया बात है। अनिल मान जी को हम जानते नहीं है जी, कहा जा रहा है कि बाहर से प्रत्याशी हैं, और हम चाहते हैं कि नलवा हल्का को वही समझ जो यहाँ का हो, यहाँ का मौजूदा हो। हम तो ये चाहते हैं कि अब देखो जी, सीधी सी बात है, वो यहाँ पे रह रहे, ठीक है, वो टिकट लेने के लिए हकदार भी हैं, लेंगे, वो तो पार्टी हाईकमान डिसीजन लेगी, या हुड्डा साहब लें, जो भी इनका संगठन है वो ले, लेकिन हम चाहते हैं कि चंद्र प्रकाश जी को मौका दिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं कमिश्नर के पद पर, उनको जानकारी है कि कैसे ग्रांट लाना है, कैसे काम करने हैं और कैसे उनको आगे, और गरीब के हक में भी हैं। देखो, गरीब के हक में जो भी एमएलए आएगा वो हक में ही रहेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा और प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, उनको पता है कैसे ग्रांट लाना है और कैसे विकास करना गाँव के अंदर। आपको क्या लगता है कि आपको क्या आपके क्या विचार है कि कौन सा प्रत्याशी या कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर? टक्कर तो वही बीजेपी में कांग्रेस में ही है। ठीक है, बाकी से चंद्र प्रकाश बढ़िया आदमी है। चंद्र प्रकाश अच्छा आदमी है। हाँ जी। इसके अलावा और भी प्रत्याशी है, संपत सिंह हो गया, अनिल मान हो गया, मनोज टाक भी आपके पड़ोस के गांव के, वो भी खुद को तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को वैसे लेकर। तो मनोज टाक भी अच्छा लड़का है, सबके साथ मिलकर चलता है, लेकिन चंद्र प्रकाश फिर भी ठीक है। वो टक्कर दे सकता है कांग्रेस बीजेपी को? कौन? चंद्र प्रकाश? हाँ। बिल्कुल, जितने भी का। तो इस बार क्या आपको लगता है कि क्यों लोग नाराज है बीजेपी से, या क्या वजह क्या है? बीजेपी का रणवीर गंगवा हमारे काम का कुछ भी काम नहीं किया उसने, बस अपना ही इस गंगवा के अंदर रहता, हमारे पास कभी आता ही नहीं वो। गंगवा में खुद काम नहीं कर रखे उन्होंने, बस बार ही बार रहता वो, और किसी करता का हमारा हरियाणा के उसके नल के अंदर को काम किया ही नहीं उसने। इस बार आपका वोट है जो है कांग्रेस को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को विजय मिली है, उसका कारण क्या आप मानते हैं? यही मान लो, इन काम नहीं किए थे पहले। अजय प्रकाश जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, इनकी जीत तो होनी थी। विधानसभा में क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण लग रही है? ये अपने यारी नगर से आई है ऑफिसर चंद्र प्रकाश जी की, इनको टिकट मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। ये दे सकते हैं क्या टक्कर? हाँ, टक्कर दे सकते हैं, जहाँ आसपास जीतेगा। क्लियर जीत है जिसकी। अच्छा, कुछ और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? कृष्ण कुमार नाम सर। कृष्ण कुमार जी, क्या आपको लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है आपके हल्के? देखो जी, हमने वोट तो दिए थे बीजेपी को और हमने जीत बीजेपी की निकाली थी यहाँ से, और अब भी जीत थी इसकी, लेकिन हमारा रणवीर गंगवा जी ने कोई काम में नहीं कराया था, हम इसको वोट कैसे देंगे? विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? हम नहीं देंगे जी, बिल्कुल भी। तो फिर आप? मेरे मन से नहीं कहता, मेरे गाँव के मन से भी कहता हूँ, क्योंकि रणवीर गंगवा अगर सही प्रत्याशी होता ना, हमारा गाँव का बढ़िया काम करता, तो मन करा हमारा गाँव एक तरफा ही था उसकी तरफ। अभी भी लीड दे रखी हमने, जीत के निकाल रखे, सदा जिताया इनको। लेकिन अब की बार इसने हमारा काम ही नहीं कराया जी, कुछ भी नहीं कराया। हमारे सरपंच से पूछ लो आप, हमारे गाँव में आज तक आने की नहीं देखा इसने। इसका इतना मान सम्मान करे, हमारे गाँव में आया तब भी, अभी भी करते हैं, लेकिन अब हमारा मन उठ चुका है इससे। हम वोट देंगे तो चंद्र प्रकाश को ही देंगे, इसको टिकट मिलो और चलना। अगर कोई और प्रत्याशी को जो कांग्रेस उतार देती है तो क्या वोट दोगे? वो तो फिर जो आगे की बात तो देखो,
अलग से होती है, टाइम बीजेपी को हराने के लिए वोट करोगे आप? हाँ, बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे जी। और वोट आपने लोकसभा में बीजेपी को दिया था, लेकिन विधानसभा में प्रत्याशी नहीं है जी, मजबूरी में देना पड़ा था हमारे को। क्यों प्रत्याशी था, ये आगे निकल के देख तो नहीं रहा। हमने शक्ल नहीं देखी आज तक इसकी, रणवीर गंगवा की। इसके घर गए हैं 2 बार हम हमारे गाँव के लिए, ये ट्रेन टूटी थी तब भी हम इसके घर गए हैं, हमारे गाँव की पंचायत गई थी। किसी बंदे ने शक्ल देखी हो तो हमारे को बता दो। 4-5 बार टूटी ट्रेन जी पहले। इसलिए नाराज है गाँव पूरा। पूरा गाँव हमारा खिलाफ है इससे। इस वक्त हम मौजूद है आर्य नगर के बस स्टैंड पर और कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। राम राम, तो क्या नाम है आपका? छबील दास आर्यनगर। अच्छा, आर्य नगर से आप छबील दास जी, कुछ प्रत्याशी वो मैदान में उतरे हुए हैं आपके भी गांव के, IAS चंद्र प्रकाश हो या जीत हो, और क्या कुछ समीकरण आपको लग रहे हैं इस बार नलवा हल्के में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है या तीसरी भी पार्टी मैदान में? ऐसे नहीं तो कई प्रत्याशी मैदान में है, सक्रिय तो है। अब किसको टिकट देगी ये तो फिर पार्टी वाले जाने। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तो लगभग पक्की है, रणवीर गंगवा की। तो इस बार हाँ जी, बताइए क्या है? नहीं, सक्रिय तो काफी हो रहे हैं। गांव के अजीत है, अजीत भाई ढंगी है, वो भी सक्रिय हो रहे हैं। चंद्र प्रकाश भी है, संपत सिंह भी है, अनिल मान भी है। प्रत्याशी तो होता है, अब किसको टिकट मिलेगी ये तो हाईकमान। आपकी नजर में मजबूत प्रत्याशी कौन है जो रणबीर गंगवा को टक्कर दे सकता मजबूत तो प्रत्याशी तो संपत सिंह है। है? वो टिकट निकाल सकते हैं? भाई ये तो अब टिकट का तो कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन मजबूत है। पुराने खिलाड़ी भी हैं, पुराने रहे हैं यहाँ से। तो आपके एरिया में क्या कुछ काम हुए पिछले 5 सालों में? कुछ गाँव में आसपास में रोड भी आपका तो डबल इस बार बना है। नहीं, हमारे गांव में तो बहुत विकास कार्य हुए हैं, अब चल भी रहे हैं। जैसे गांव के अंदर जल भराव की समस्या थी तो यहाँ पानी निकासी के लिए पूरा वो बना दिया, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, पूरा पूरा पंप हाउस बना दिया, तो ये सारी समस्या हल होगी। हमारे गांव को महाग्राम में शामिल करने के जा रहे हैं। और भी काफी विकास कार्य हुए हैं, गलियां हैं और पानी। आपके गांव में कितने वोट है? और लोकसभा चुनाव में तो शायद बीजेपी जीती थी आपके गांव में। हमारे गांव में लगभग 7,000 के करीब वोट है। इस बार आधे आधे वोट है लगभग। 50-50 वोट। हाँ हाँ। तो विधानसभा में क्या कुछ आपको? विधानसभा में तो रणवीर गंगवा जीतेगा आपके गांव से? हाँ पक्का। और पूरे हल्के की अगर बात करें तो टक्कर रहेगी? नहीं, पूरे हल्के में भी रणवीर गंगवा की पूरी पूरी संभावना जीतने की। तो आदमी भी नरम आदमी है, सबकी सुनता है विकास कार्यों में, तो सबका साथ सबका विकास भी, कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे ना कोई जात पात का चक्कर है। राजकुमार जी, इस बार जो कौन सी पार्टी में टक्कर लग रही है नलवा हल्के में, और क्या लगता है आपको? कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है बस। कांग्रेस में काफी प्रत्याशी जो टिकट की दौड़ में है, आपको कौन सा मजबूत प्रत्याशी लगता है? कौन सा नहीं मिलो, वोट कांग्रेस ने मिलेगा एक बार। कौन सा ही प्रत्याशी आ जाओ। कारण क्या है ऐसा? है कारण तो क्या है? ये डूब गया यार, 10 साल हो गया, अंत भी तो कोई चीज हो है। मोदी का जादू नहीं चलेगा? क्या कोई जादू कौन चल रहा है, कांग्रेस को ही चल रहा है। साहब का क्या उठो, चल किशोर राहुल को। राहुल का? हाँ, कटाकट काम बढ़े और कटाकट पीछा आवेगा। अच्छा हाँ फुल। अच्छा, ये आपसे बात करेंगे कि जैसे कि कई दौड़ में है कांग्रेस में, प्रोफेसर संपत सिंह हो गया, अपना IAS चंद्र प्रकाश आपके ही गांव से है, और एक जीत हो गया आपके गांव से, एक मनोज टाक हो गया, और एक अनिल मान हो गया। ऐसे कई नाम है। कभी ये बाद में नुकसान तो नहीं करते क्योंकि नाराज हो जाए कभी? हो जाए सूर्य, वोट तो जब कांग्रेस का होगा तो कितना नाराज होगा लोग। वोट तो लोग आगे तो वोट को नहीं बस। हिमालय वोट तो पब्लिक का है जी। पब्लिक जाए कांग्रेस का गेड़ा तो बहुत जीतता है, और बीजेपी का गेड़ा तो बहुत जीतता है। तो इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस की जीत हुई है, हालांकि कम वोटों से जीती है, उसका कारण क्या मानते हैं? जीत 1 वोट और चाहे 100 वोट हो, जीती हो, हार हारी हो जी, कोई हो चाहे। वोट तो देखो जी, कांग्रेस पार्टी के नाम मिलेगा, कोई कुलदीप मिलेगा नहीं, कोई मोदी मिलेगा नहीं। वोट पब्लिक का है, पब्लिक कांग्रेस ने देगी वोट। अब कौन सी पार्टी के बीच में जो आपको टक्कर लग रही है? कांग्रेस और बीजेपी में है जी, लेकिन टिकट संपत को मिले तो हो जाएगी जी, नहीं तो नहीं। आपको लगता है कि कांग्रेस को संपत को टिकट मिलनी चाहिए? हाँ, संपत को टिकट निकाल जाए, संपत निकाल सकता है जी, और किसी पे नहीं निकलेगी जी।
और किसी पे नहीं निकलेगी। संपत्ति निकाल सकता है और किसी पे नहीं निकाल। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ विकास कार्य है जो करवाएंगे? विकास तो कुछ भी कौन है जी, आड़ा देख लो जी, रोड देखो और देखो, कुछ नहीं है जी यहाँ पे। आजाद नगर में पानी लाइट की कोई सुविधा नहीं है जी। गंगवा साहब तो दावा करते हैं कि विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। बिल्कुल लगा दीजिए। आपका गांव में लगाई होगी जी, आड़ तो आजाद नगर में तो लगाई कौन जी। जाके नौदीप कॉलोनी में देखो जी, गोड्डा पानी है शिवरांगा। और 3 नंबर गली में जाके देखो जी, आप पैदल नहीं जा सकते, साधन का तो कोई रूल नहीं आपका है। तो सितर हिसार में पड़ता है। बिल्कुल जी, नहीं अपने नलवाल का हो गया। नलवाल का वैसे शहर हिसार हाँ, में हिसार में आ गए जी। आपका क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, जो कांग्रेस के काफी प्रत्याशी फिलहाल टिकट की दौड़ में है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? बीजेपी को जी संपत सिंह ही दे सकता है। संपत सिंह का कार्य बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत कार्य कराया आजाद नगर के टिकट की दौड़ में तो चंद्र प्रकाश IAS है जो रिटायर्ड, उनका भी नाम है, अनिल मान है, और भी कई नेता है जो नाम है जी। बाकी जो काम करते हैं ना, पीछे काम किया है, उनको पब्लिक ज्यादा जानती है। और संपत सिंह ही अच्छा काम किया, आजाद नगर को चमकाने वाला संपत सिंह ही है। हाँ। अच्छा, आपके आजाद नगर में कितने वोट है वगैरह अंदाजा लगभग? वोट तो 35,000 के करीब, 35 के करीब है जी। 35 से ऊपर, 30-35 के ऊपर हो सकते, कम नहीं है जी। तो ये 30-35 हजार से। क्या नाम है जी आपका? वेदपाल। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में जो कार्य करेगा उसी को वोट मिलेंगे। ये हमारे संपत सिंह ने पानी की इतनी व्यवस्था करी है, इतनी किसी ने आज तक नहीं करी है। विधायक जी ने नहीं करी है जो गंगवा साहब है? कुछ नहीं कराया उन्होंने। अभी पानी सीवरेज आप नवदीप कॉलोनी में मजाक देखो, 7 साल मच्छरों का प्लाट भरे है, सीवरेज का पानी निकले ना। ये वो चेयरमैन बन गया है, कौन सा ये क्या अपना वो पार्षद है, हाँ डिप्टी पार्षद है, उसने भी कुछ नहीं कराया, सारा ने वो भरी पड़ी है नवदीप। इसलिए नाराज हो बीजेपी से? हाँ जी, तो इस बार परिवर्तन का मन बनाया आपने? परिवर्तन का। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920452855 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।